हो बहुत सारे चीज़ों से पर्दा उठ रहा है ना। और अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठना बाकी है। तो कहानी स्टार्ट करती हूँ ना, क्यों बेमतलब का अपनी बकवास करूँ। बिना बकवास के कहानी स्टार्ट करती हूँ, बट आप बिना बकवास की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें ज़रा को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी एंड वो ना बहुत ही इरिटेटिंग फेस में थी। जो रिवर होती है वो कहती है ज़रा मैम शांत हो जाइए। जो ज़रा होती है वो कहती है कैसे शांत हो जाऊँ, खून ना अभी तक रुका नहीं है, अभी भी लड़कियों के दाहिना हाथ ले जा रहे हैं। रिवर होती है वो कहती है पर मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं होगा, हमारी टीम उस चाबी को लेकर आ जाएगी ना। जो अपनी ज़रा होती है वो कहती है चाबी को लेकर आ जाएगी, चाबी को ला भी देगी बट इतने मासूम लोगों का खून हो जाएगा तो क्या मतलब होगा। जो अपनी ज़रा थी ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है ज़रा मैम आप शांत हो जाइए, एंड ये कहते ही वो उसका शोल्डर दबाने लगती है। जो अपनी ज़रा होती है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है एंड वो अपने सर को ना कुर्सी पे टिका देती है। एंड वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वो ना रिवर का फेस बहुत ही क्लोज पाती है एंड वो फटाफट झट से उठ जाती है। जो रिवर होती है वो कहती है अब ठीक है। जो ज़रा होती है वो हाँ में सर हिलाती है। जो रिवर होती है वो स्माइल करती है एंड आगे की तरफ जाती है और उसके लिए ना खून डाल रही होती है कप में। एंड वो खून लेकर जाती ही है तभी नीचे कुछ पड़ा था जिससे उसका पाँव फिसलने वाला था एंड वो गिरने वाली थी। बट उससे पहले ज़रा अपनी वेम्पायर शक्ति यूज़ करके उसके क्लोज आकर उससे हैंडल कर लेती है। उसके एक हाथ उसके कमर पे था और ज़रा का एक हाथ ही है, दूसरा हाथ तो कट चुका है। जो अपनी ज़रा होती है ना वो रिवर की आंखों में देख रही होती है एंड रिवर भी ना ज़रा की आंखों में ना पूरी की पूरी जैसे कि घुस चुकी हो। दोनों की आइज़ कांटेक्ट हो रही होती है। रिवर अपने सेंस में आते हुए कहती है ज़रा मैम। जो ज़रा होती है वो कहती है सॉरी। जो रिवर होती है वो कहती है सॉरी क्यों बोल रहे हैं, आपने तो मुझे गिरने से बचाया है। थैंक यू मैम, और सॉरी आपका खून गिर गया। जो ज़रा होती है वो कहती है कोई बात नहीं। जो रिवर होती है वो कहती है मैं दूसरा डालती हूँ। एंड ये कहते ही वो दूसरे कप में खून को डालकर अपनी ज़रा को देने लगती है। जो ज़रा होती है वो उस कप को पकड़ लेती है, बैठी हुई थी। रिवर फिर उस खून को साफ करने लगती है। ज़रा अपने मन में ही कह रही होती है नहीं, तू ऐसा नहीं सोच सकती है, ये बहुत गलत है। रिवर और तू नहीं हो सकता, मैं बहुत ओल्ड वेम्पायर हूँ। रिवर तो मेरे लिए बच्ची ही है एक तरीके से, मैं उस पर ऐसी नज़रें नहीं डाल सकती। रिवर मुझे अपना बड़ा, अपना सीनियर मानती है, वो मेरे बारे में कभी प्रेम की नज़र से देख ही नहीं सकती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। अब जो ज़रा होती है वो रिवर की तरफ देखती है एंड रिवर ना नीचे का खून ही साफ कर रही होती है। जो ज़रा होती है वो अंत में कहती है परंतु जब भी मैं उसकी आंखों को देखती हूँ मन करता है कि उसकी आंखों में डूब जाऊँ। उसके लिप्स कितने कोमल है, मुझे उससे बाइट करने का मन है। उसकी नेकलाइन, उसकी आंखें, उसकी बातें मुझे अपनी तरफ खींचती है, अपने तरफ। अभी जो रिवर होती है ना वो ज़रा को देख कर कहती है कुछ चाहिए, बट ज़रा अपनी नज़रें हटाकर ना में कहती है एंड उस खून को पीने लगती है। वही ना हमें नूरान एंड समर को दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एंजल आती है एंड कहती है ओ आपका काम हो गया। दोनों शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं एंजल तुम्हें आराम भी करना चाहिए बेटा, एग्ज़ाम आ रहे हैं ना तुम्हारे। जो एंजल होती है वो कहती है हाँ। वैसे जो अपना नौरान होता है वो कहता है तुम पूछो उससे पहले मैं ही बता देता हूँ, छाया अभी नहीं आने वाली है, उनका काम नहीं हुआ है अभी तक। जो एंजल होती है वो कहती है ओ ठीक है। जो अपनी एंजल होती है वो जाने लगती है, बट समर जो होता है वो कहता है एंजल। जो एंजल होती है वो कहती है जी सर। जो अपना समर होता है वो कहता है सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम हमारे साथ बैठना चाहोगी। जो एंजल होती है ना वो हाँ में सिर हिलाकर बैठ जाती है। अभी जो समर एंड नौरान होते हैं ना एंजल को ऐसा चाइल्ड ट्रीट कर रहे होते हैं, उसे खाने को दे रहे होते हैं एंड उसके साथ मस्ती कर रहे होते हैं। अभी जो एंजल होती है ना फिर बाद में वहाँ से चली जाती है। नौरान एंड समर एक दूसरे का हाथ ही पकड़े हुए थे एंड एंजल की तरफ देख रहे होते हैं। समर एंड नौरान साथ में कहते हैं मैं सोच रहा हूँ
फिर दोनों शांत होकर कहते हैं कि बताओ। अभी दोनों ना एक साथ में ही कह रहे होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि वो ठीक है एक साथ में ही बोलेंगे एंड वो एक साथ में ही कहते हैं कि हम एंजल को अडॉप्ट कर लें। दोनों एक दूसरे को देखकर इतना खुश होते हैं कि उनकी सोच एक जैसी है। बहुत ज़्यादा खुश होके वो सोचते हैं कि वो एंजल से एक दिन पूछेंगे कि क्या वो हमें अपना फादर बनाना चाहती है। समर नौरान एंजल को अपने पास रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। अभी ना हमें फिर से डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर लीसेंट सारे लोग ना जा रहे होते हैं उस बार की तरफ। वहाँ पर डांस करेंगे एंड अपनी साओ एंड लुओ अपने राज से बात करेंगे। नाम राज है बट सब ना उसे राजा राजा कहते हैं क्योंकि वो खुद कहता है कि मुझे राजा कहो। मैंने वो सब चल रहे होते हैं एंड लोगों ना उनसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर चल रही होती है बट उनकी नज़र ना फिर भी उस पर ही थी, लाइक उन पे ही थी। जो अपनी लिसे होती है ना वो इस बात को नोटिस करते हुए कहती है अपनी साऊ से, साऊ तुम्हें याद है पहले तुम कैसे मुझे गोद में उठाया करती थी। जो साऊ होती है वो कहती है आप पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। जो लिसे होती है वो कहती है ऐसे ही। अपनी जो लिसे थी ना वो बार बार अपने लोगों के फेस पे देख रही होती है। जो अपनी लिसे होती है अचानक से साहु से कहती है क्या तुम मुझे गोद में उठा सकती हो प्लीज़। जो साहु होती है वो कहती है लिसे है। जो लिसे होती है वो कहती है उठा लो ना प्लीज़ ना। अभी जो अपनी साहु होती है वो क्या करे एंड वो लिसे को गोद में उठा लेती है एंड उसे गोद में उठाकर चलने लगती है। जो लूवो होती है ना वो गुस्से में फूल रही होती है। जो छाया होती है वो कहती है क्या हुआ आपको। जो अपनी लू होती है वो कहती है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड फिर बाद में पीछे मुड़ के देख के कहती है क्या ये तमाशा चलता रहेगा, क्या हमें जल्दी नहीं चलना। जो अपनी साहु होती है वो कहती है इतने गुस्से में क्यों हो लुवो। जो लुवो होती है वो कहती है तुम्हें क्या करना है। हाँ, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ से फटाफट निकलने का ताकि मैं सुबारा को डेट कर सकूँ। ये बात सुन के साओ थोड़ा गुस्से में वो कहती है हाँ तुम्हें यही बात याद है। जो अपनी लू होती है वो कहती है तो मुझे क्यों ना बात याद रहे, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी लव सब करना चाहिए, क्या पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगी क्या। सुबारा बाहर जाते ही सुबारा को डेट करूँगी, मुझे उसकी किस याद आ रही है। एंड ये कहती है वो गुस्से में जाने लगती है। साओ और गुस्सा हो जाती है। जो लिसे होती है ना वो इन सब के ना मज़े बहुत उठा रही होती है। रूपमती लिसे के फेस पे देख रही होती है, मन में सोच रही होती है कि लिसे के मन में चल क्या रहा है। अभी ना वो सारे के सारे वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। अभी जो लिसे होती है वो कहती है ठीक है तुम यहीं पर रहो, एंजॉय करो, मैं जाती हूँ, ड्रेस चेंज कर देती हूँ। एंड बट जो अपनी लिसे होती है ना वो जैसे ही देखती है कि लुवो वहाँ पर आ गई तो जो साओ के पास लिसे जाकर कहती है वेट मी बेबी, मैं तुम्हारे लिए सेक्सी बन कर आती हूँ। एंड ये कहते ही चली जाती है। साहो हैरान कि अचानक से लिसी को क्या हो गया, अभी इतने प्यार से बात कर रही थी, अचानक से विस्पर वॉइस आ गया। जो लुवो होती है ना वो अपना फेस टर्न करके साइड में जाने लगती है। जो अपनी रूपमती होती है फिर वो भी चली जाती है क्योंकि उसे भी तो यहाँ पे काम करना है। छाया उधर रह चुकी होती है। जो छाया होती है ना वो दारू की तरफ जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो दारू है। वो बाय करती है पीने वाली रहती है। तभी जो अपनी साव है ना उसका हाथ रोक कर कहती है छाया ये शराब है। जो छाया होती है वो कहती है अच्छा मुझे नहीं पता था पर पी भी लूँगी तो क्या होगा। जो साव होती है ऐसा पेरेंट्स की तरह छाया को डांटने लगती है। छाया एकदम हैरान। जो अपनी साव होती है वो कहती है समझ गई। जो छाया होती है वो हाँ में सर हिला के साइड हो जाती है। बट साव ना उस ड्रिंक को पी लेती है क्योंकि उसने छाया ने तो बाय कर ही रखा था। जो अपनी छाया होती है वो कहती है मुझे पीने से मना कर दिया और ख़ुद पी लिया। जो अपनी साव होती है वो कहती है अरे मैं वैम्पायर हूँ और मैं बड़ी भी हूँ, तुम फिक्र मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। एंड वो जैसे ही ये बोल कर एक कदम आगे बढ़ते हैं और उसका माइंड चकराने लगता है क्योंकि यहाँ के जो दारू है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी भी डीमन को अच्छे खासा नशा दिला देते हैं। अभी जो साव थी ना बट फिर भी अपने आप को ऐसे रोकी खड़ी थी और जो अपनी चीज़ें थी ना वो तैयार हो गई होती है, पार्टी स्टार्ट हो गया होता है। एंड अब बारी थी आइटम सॉन्ग की और एक ब्यूटीफुल सा बट थोड़ा सा ना सेक्सी सा गाना बजने लगता है। जगमगाती रातों में चांद भी शर्माया, तेरे हाथों की गर्मी से मेरा दिल
बहकाया। अभी जो लिसे होती है ना वो साहु के पास चली गई होती है। एंड ये जो लाइन था ना, जगमगाती रातों में चांद भी शर्माया, तो जब जगमगाती हुआ था ना तो लिसे एक हाथ साहु पे रखती है, लाइक क्रॉस स्टाइल में रखती है, फिर ऐसा ना अपने हाथों को टर्न करते हुए पीछे हो जाती है, साहु के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई होती है एंड अपने बॉडी को ना मूव कर रही होती है चांद भी शर्माया के समय। और तेरे हाथों की गर्मी से ये दिल भी घबराया के समय वो उसके हाथों को लेकर अपने नेक पर फेर रही होती है, फिर उसी के हाथों को अपने कपड़ों के अंदर डाल के दिल साइड में कर देती है। जो साव होती है वो तो नशे में थी एंड वो बस थी ऐसे ही, बट जो लुबो होती है ना उसका जो खून उबलता है ना वो पास में पड़ा हुआ ड्रिंक पी लेती है एंड वो ड्रिंक बहुत स्ट्रांग था और वो एक पीती है, दो पीती है एंड जो लीसे थी ना वो साव के साथ ये प्लटी डांस कर रही होती है। आंखों में है सवाल पर जवाब भी वही, तेरा पास होना जैसे आग और हवा सही। लाल इश्क तेरी बाहों का जादू, लाल इश्क तेरी धड़कनों का आभास। आग भी तू, बारिश भी तू, लाल इश्क तू है मेरा हर खास। अभी जो अपनी साव होती है ना वो भी अब लीसे के साथ साथ में ही डांस कर रही होती है, वो स्टेप कर रही होती है एंड जो लीसे के स्टेप थे ना वो बहुत ही ज़्यादा सेड्यूसिव स्टेप थे जो वो उसके साथ कर रही होती है एंड वो बस देख रही होती है और उस पर दारू का जो नशा है ना वो चढ़ रहा होता है। लीसे जानबूझ के लुबो को ही दिखा करना ये सब कर रही होती है एंड लीसे को सभी को एंटरटेनमेंट करना है क्योंकि उसका काम यही है, तो वो सबके पास जाकर फिर स्टेप करने लगती है, बट मेनली फिर वो अपनी साव के पास वापस आती है। बट इस बार लुओ ना वाइल्ड कार्ड एंट्री लेते हुए उनके बीच में आगे आगे अपना स्टेप अपने साव के साथ निभाती है। सांसों में तेरी गूंज जैसे कोई गान है, तेरे लफ्जों का जादू हर बार अजान है। धड़कनों की लड़ाई लफ्जों का नहीं जो, तेरा करीब होना जैसे किस्मत का हो शो। लाल इश्क तेरी होठों की प्यास, लाल इश्क तेरी धड़कनों का आभास। जुनून भी तू, राहत भी तू, लाल इश्क तू है मेरा हर खास। तेरे छूने से जैसे हर दर्द गुम हो, तेरे करीब रहने से जैसे जहां में मेरे कदम हो। अभी जो लाइन था ना तेरे छूने से जैसे हर दर्द गुम हो, वो उस समय अपनी साव के हाथों को ना बहुत ही प्यार से होल्ड की हुई थी एंड आगे के लाइन भी वो बहुत ब्यूटीफुल से निभा रही होती है। उन दोनों की केमिस्ट्री ना बहुत अच्छी लग रही होती है। जो छाया थी वो हैरान थी कि अरे वाह दो दुश्मन एक साथ में डांस कर रहे हैं एंड जो रूपमती थी ना वो अपनी लिस्सी की तरफ देख रही होती है एंड उसे बुरा लग रहा होता है ये सोच के कि साव को पसंद करती है उसकी लिस्से और उसे कितना हर्ट हो रहा होगा, बट लिस्से तो ये जानबूझ के की थी। जो लिस्से होती है वो थोड़ा दूर होकर डांस करने लगती है क्योंकि उसको सबको एंटरटेनमेंट करना है एंड मन में ही कहती है इनका नशा जल्दी ही उतर जाएगा। यहाँ के दारू का नशा चढ़ता बहुत गंदा है पर उतरता भी बहुत जल्दी है, बस उतरने से पहले ये समझ जाए कि प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। लड़ाई भी तेरी मोहब्बत का इकरार है, तेरे बिना जीना मेरा सबसे बड़ा इनकार है। लाल इश्क तेरी बाहों का जादू, लाल इश्क तेरी स्पर्श का एहसास। राहत भी तू, जुनून भी तू, लाल इश्क तू है मेरा हर खास। और जो साव होती है ना वो अपने लोगों के ना नेक पर अपनी फेस
रखी हुई थी एंड वो उसकी स्मेल लेते हुए उसे हल्का सा नेक पे किस कर रही होती है एंड लुओ का हाथ भी अपने साव के ना बाल पे था। छाया होती है ना वो ये बड़े प्यार से देख रही होती है एंड गाना ना अभी भी बैकग्राउंड में चल ही रहा होता है। तभी छाया को ना फिर से वो ब्लू लेयर दिखाई देती है, फेरी का मैजिक, हीलिंग मैजिक जो अपनी छाया होती है। फिर बाद में उसकी नज़र अपनी लीसे पे भी पड़ती है, लीसे की बात पर, हिज मदर, वो सारी बातें उससे दिमाग में आने लगती है एंड वो माहौल देखकर ना वहाँ से जाने लगती है महल की तरफ। धीरे धीरे वो पहुँच रही होती है क्योंकि महल का टावर इतना बड़ा ना दूर से ही दिखाई देता है। छाया ना फिर टेलीपोर्ट होते होते चल रही थी ताकि वो जल्दी पहुँच जाए वहाँ पर। तेरा होना है मेरे ख्वाबों का संसार। अभी ना वो दोनों डांस करते करते एक दूसरे को ना किस करने लगते हैं। लीस हैरान एंड वो खुश थी, उसके दिल में हल्की सी दर्द थी बट साव के फेस की स्माइल उसके सारे दर्द को ना भगा दे रही होती है। अभी गाना ख़त्म हो गया होता है एंड जो लीसे थी वो शांत हो गई होती है। गाना ख़त्म होते ही वहाँ पर एंट्री होती है राज की, जिसे सब राजा राजा कहते हैं। जो राज होता है उधर आकर हाथ दिखाते हुए कहता है, बस बस बस, मैं इतना भी कोई खास नहीं। आप सब जानते हैं कि ये पार्टी क्यों रखा जाता है ना? जानते हो ना आप लोग? अभी ना राज अपनी बातें बोलने लगता है। हमें वापस से लुओ एंड साव को दिखाया जाता है जो अपने सेंस में आए होते हैं एंड दूर हो गए होते हैं। लुओ ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया होता है बट जो साव थी ना वो फटाफट भागती है वॉशरूम की तरफ एंड अपने फेस को होल्ड की हुई थी एंड वो कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे किस कर दिया? ये कितनी गंदी दारू है, काश नशा उतरता ही नहीं तो मैं इतनी एम्बारस फील तो नहीं होती। ये कैसी फीलिंग है, मुझे समझ क्यों नहीं आती। अभी जो अपनी साव थी ना बेचारी इतनी नर्वस हो गई होती है कि वो बाहर भी नहीं जा पा रही होती है। जो लुओ रहती है ना वो भी अपने सेंस को जो खो बैठी थी, अपने सेंस में आई थी, वो रियलाइज़ कर रही होती है कि उसने किया क्या बट वो ज़्यादा रियलाइज़ ही नहीं कर पाती क्योंकि उसे एक स्मेल आती है, बहुत जानी पहचानी स्मेल, जिससे उसका दिल भारी होने लगता है। उसके आसपास ना जैसे कि सारे जो चीज़ें हैं ना वो दब रहा होता है। जो अपनी लुओ है ना वो धीरे धीरे अपना फेस सामने की तरफ करती है एंड सामने राज था जिसे सब राजा कहते हैं। जो राज होता है ना उसके हाथ में एक फेरी का ना पंख था, पंख का एक टुकड़ा जिसको वो लिया था एंड कहता है, आप सब जानते हैं कि मैंने लोती बची हुई फेरी की जान ली थी और उसका पंख मैं लेकर आया था। ये है सबूत, आज के दिन ही मैंने उसे मारा था तो जश्न मनाना तो बनता है। अब जो लुओ होती है वो राज के फेस को देख रही होती है एंड उसे याद आ रहा होता है कि ये वही वैम्पायर है जिसने उसकी मदर को मारा था एंड उसके हाथ में जो पंख है वो उसकी माँ का ही पंख का टुकड़ा है। जो अपनी लुओ होती है ना वो बहुत गुस्सा करने लगती है। वो अपना वही वैम्पायर हथियार निकालती है एंड उस हथियार को निकालने के बाद वो सीधा गुस्से में आगे की तरफ जा रही होती है। तभी लीसे उसे रोक लेती है एंड सीधा बाहर ले जाती है उसे। लुओ होती है ना वो नीचे गिर गई होती है, वो उठती है और कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ लीसे। लीसे होती है वो कहती है, तुम उसे मारना चाहती हो? उसे मार दी तो रानी के पास कभी नहीं जा पाओगी। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मैं उसकी जान ले लूँगी। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है, मैं ये करने नहीं दे सकती। तुमने अगर उसकी जान वहाँ पर लेने की सोची तो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें मार देंगे। जो लुओ होती है वो कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे मार डालूँगी, उसे मार के अपनी माँ का पंख ले जाऊँगी। मेरी माँ का पंख लेने की हिम्मत कैसे हुई? एंड ये कहते हैं वो गुस्से में आगे की तरफ जाती है बट लीसे उसे रोकती है। लुओ ना बहुत ही भड़क जाती है, लीसे से लड़ने लगती है। जो लीसे होती है वो खुद को कवर करते हुए कह रही होती है कि रहने दो, मत करो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ। जो लुओ होती है वो कहती है, तुम कमज़ोर हो, तुम लड़ नहीं सकती, लड़ो मेरे से, मैं तुम्हें मार के उससे मार दूँगी, मैं सारे वैम्पायरों को मार दूँगी, मुझे घिन है वैम्पायरों से। जो लीसे होती है वो कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किससे घिन है किससे नहीं, पर तुम अभी ये नहीं कर सकती हो। जो लुओ होती है वो कहती है, क्यों, डर गई? डर लग रहा है तुम्हें?
लग रहा है तो चली जाओ। एंड ये कहते ही वो लड़ रही होती है, लिसा उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है, लाइक प्रोटेक्ट नहीं, कवर कर रही होती है, उसके हमले को फाइट बैक नहीं कर रही होती है। वो लड़ाई करते करते ना जंगलों की तरफ चले गए होते हैं। साओ जब वॉशरूम से बाहर निकलती है एंड उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो दोनों कहाँ गए। वो रूपमती से भी पूछती है, जो रूपमती होती है वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ की सफाई कर रही थी, मैं भी कब से उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। अभी जो राज होता है ना, वो ऐसे ना डिंगे हाँक रहा होता है उस फेरी के पंख के बारे में कि उसने कैसे मारा, एंड कहता है उसकी एक छोटी सी नन्ही सी लड़की बच गई थी, उसे भी मारना था, वो छोटी सी वुल्फ। हाँ, एक फेरी होकर एक वुल्फ से शादी की, बिल्कुल नहीं, उसको तो मरना ही था। उसके पंख क्या तुम छूना चाहोगे? वो ना फ्लैक्स कर रहा होता है। जो साहू होती है ना, वो ये समझ जाती है, क्योंकि एक ही प्योर एंजल बची थी, जो थी लुओ की माँ। एंड लुओ वुल्फ भी है, और उस समय वो छोटी ही है, एंड उसने वो देख रखा था। और वो ना राज के फेस को ध्यान से देखती है, तो उसने यादों के भंवर में ना वो सब देखा था। एंड वो समझ जाती है कि लुवो ने इसे देखा, जिसे उसे रोकने की कोशिश कर रही है। इसलिए साओ भी फटाफट बाहर की तरफ भागती है। जो रूपमती होती है वो भी भागने वाली थी, तभी जो राज होता है वो कहता है मैं नौकरानी दारू ला। जो रूपमती होती है वो कुछ कर नहीं पाती है, एंड उसे दारू देने जाती है। फिर बाद में देने के बाद वो वहाँ से चली जाएगी उनके पीछे, वो यही सोचती है। हमें अपनी साव को दिखाया जाता है, जो बहुत तेज़ भाग रही होती है एंड खुशबू से पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि छाया कहाँ पर है, उसे छाया भी तो दिख नहीं रही होती है। हमें अपनी छाया को दिखाया जाता है, जो ना चल रही होती है। अभी वो महल के पास आ गई होती है, एंड वो लास्ट टेलीपोर्ट करती है सीधा महल में, एंड वो महल के अंदर पहुंच गई होती है। छाया आसपास देख रही होती है, थोड़े बहुत सैनिक आ रहे होते हैं, तो वो छुप भी जा रही होती है। अभी ना वो सैनिक से बचते बचाते एक कमरे में चली जाती है, एंड वो कमरे में खड़ी ही रहती है। तभी पीछे से फेरी आती है और कहती है तुम कौन हो, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जो छाया होती है ना, वो पीछे मुड़ती है, क्योंकि अब वो टेलीपोर्ट तो कर नहीं सकती है। वो खुद को यहाँ की नई दासी बनाने का सोचती है, एंड कहती है मैं यहाँ की नई दासी हूँ। एंड ये कहते ही वो हल्का सा झुकती है। जो अपनी फेरी होती है ना, उससे एक अपना सा फील आ रहा होता है छाया पर। एंड वो कहती है क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? जो छाया होती है वो कहती है आप इस नाचिस को कैसे जान सकते हैं? अभी जो छाया थी ना, वो कंफर्म थी कि ये रानी है। उसके जो पहनी थी ना, रानी का जैसे जिक्र किया गया था, उसने वैसे ही पोशाक पहन रखा था, एंड उसके पास में एक तलवार भी था। जो अपनी छाया होती है वो कहती है कि आपको कोई काम है? जो अपनी फेरी होती है वो कहती है नहीं, कोई काम नहीं है। अभी वो ना वहाँ से जाने लगती है। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है रुको। जो छाया होती है वो रुक जाती है। जो फेरी होती है वो छाया के पास जाकर उसके गालों पर ना हाथ फेरने लगती है, और उसकी आंखों में ना आंसू था। छाया समझ नहीं पाती है कि वो रो क्यों रही है, बट फेरी के ना मन में ऐसे था कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो आज इसकी एज की होती। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है नाम क्या है तुम्हारा? जो छाया होती है वो कहती है मेरा नाम छाया है। जो अपनी फेरी होती है उसकी आंखों में ना हल्की सी आंसू थी, एंड वो कहती है एक मिनट यहीं पर रुकना। और थोड़े दूर जाने के बाद एक कैंडी उसके पास पड़ी थी। वो कैंडी उसे देखकर कहती है ये खा लेना। छाया हाँ में सिर हिलाती है एंड जाने की इजाज़त लेती है। अभी जो वो छाया होती है वो जाने लगती है। जो फेरी थी वो वहीं पर बैठी हुई थी, तभी उसे दिखाई देता है कि अरे उसके पास एक और कैंडी है। वो छाया को देने के लिए उठती है, एंड वो कैंडी लेकर जाती है, और वो छाया को देखती भी है, बट छाया ना अचानक से टेलीपोर्ट कर जाती है। अपनी फेरी हैरान थी कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति है। अपनी फेरी के ना जैसे कि आंखें खुली की खुली रह गई हो। पीछे एक दासी आती है जो कहती है रानी। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है यहाँ पर कोई और नई दासी आई है क्या, जिसका नाम छाया है? जो वो सेविका होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं रानी, कोई सेविका नहीं है यहाँ पर, और छाया नाम की तो कोई सेविका नहीं है। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है तो वो कौन थी? जो दासी होती है वो कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे महामंत्री अपने आखिरी समय में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जो फेरी होती है वो कहती है
मेरे से बात करना चाहते हैं। जो सेविका होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो अपनी फेरी होती है वो महामंत्री के पास जाती है, जो एक ना भालू था जो बात कर सकता है, पर वो ना कभी कभी इंसानों का रूप भी ले सकता है। जो फेरी होती है वो कहती है, महामंत्री आपकी सेहत अच्छी नहीं है। जो महामंत्री होता है वो कहता है, रानी मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है, बोलिए। जो महामंत्री होते हैं वो कहते हैं, आपकी जो बेटी पैदा हुई थी ना। जो फेरी होती है उसकी आंखों में आंसू होता है और वो कहती है, हाँ हाँ वो उनका क्या। अभी ना फेरी के दिल में दर्द हो रहा होता है क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी ना। जो महामंत्री होते हैं वो कहते हैं, वो जिंदा है। फेरी एकदम हैरान है, वो कहती है, वो जिंदा है, पर पिताश्री ने तो कहा था कि वो मर चुकी है। जो महामंत्री होते हैं वो कहते हैं, आपके पिताश्री ने कहा था कि मैं उस बच्ची को मार दूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं बनी, मैं उसे मार नहीं पाया और उसे इंसानी लोक में एक लड़की को दे दिया। मैंने उसे बहुत पैसे दिए थे और कहा था कि उस लड़की का ख्याल रखिएगा, अपनी छाया बना के रखिएगा। जो अपनी फेरी होती है ना वो छाया बना के रखिएगा, सुन के उसको छाया की याद आती है एंड वो हैरान थी। उसके पास भी टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी और उसका जो प्रेमी था उसके पास भी टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है, आप उसके बारे में कोई और कुछ चीज़ें जानते हैं। जो महामंत्री होते हैं वो कहते हैं, बस इतना पता है, मैंने कहा था उस औरत से कि आपकी बेटी का नाम छाया रखिएगा। बस इतना याद है, उसकी माँ का नाम शायद सिमरन था। मैं इतना ही बता सकता हूँ, सिमरन राठौर। जो अपनी फेरी होती है ना उसकी आंखों में ना आंसू आ गए होते हैं एंड वो ना हाँ में सिर हिलाती है एंड कहती है, महामंत्री। अपनी जो महामंत्री होते हैं वो कहते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके बाप के हाथों मजबूर था, मैं राजा जी के हाथों मजबूर था। जो फेरी होती है वो कहती है, आपने मुझे ना दुनिया की सबसे बड़ी खुशियाँ दी है। छाया मेरी बेटी महल में आई थी, मेरी प्यारी बेटी। अभी ना फेरी की आंखों में आंसू था एंड वो कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा महामंत्री। एंड ये कहते ही वो फेरी को मतलब छाया को ढूंढने लग जाती है। जो फेरी होती है ना वो छाया छाया चिल्ला के हर जगह ढूंढ रही होती है एंड छाया उसके पास ही थी। बट छाया को लगता है कि इनको पता चल गया कि वो इस महल की सेविका नहीं है, इसलिए वो डर के ना एक जगह अचानक से टेलीपोर्ट कर देती है क्योंकि फेरी उसके करीब आ रही होती है। एंड वो एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो गई थी जहाँ पर ना आसपास कुछ नहीं था। फिर वो थोड़े दूर जाती है तो एक ब्लू लाइट लग रहा होता है। वो जब उस ब्लू लाइट पे देखती है ना तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बड़ा सा पंख था। जो अपनी छाया होती है ना वो देखती है उस पंख को एंड वो हैरान थी क्योंकि इतने प्यारे और ब्यूटीफुल पंख, ऐसा लग रहा था कि ये पंख अभी भी जीवित है। अभी ना जो छाया होती है ना वो ना एहसास करती है कि कोई आ रहा है। वो पता नहीं क्यों छुप जाती है, पर अभी वहाँ पर एक लड़का आया होता है जो उस पंख को ही देख रहा होता है एंड उस पंख में से कुछ पीसेस निकालता है एंड उस पर ना कुछ स्पेल कर रहा होता है। जो अपनी छाया होती है वो बस देख रही होती है कि लड़का कर क्या रहा है, पर उसको शायद एहसास होता है कि वहाँ पर कोई है तो वो करीब जाने की कोशिश करता है, बट छाया उससे पहले टेलीपोर्ट हो जाती है एंड लकीली वो बाहर ही टेलीपोर्ट हुई थी। जो छाया होती है अब वो उस पंख के बारे में याद करने लगती है एंड उस लड़के के बारे में। उसने उसका चेहरा ना हल्का सा देखा होता है एक साइड से एंड अगर वो उस साइड से ही उसे वापस देखेगी तो वो पहचान सकती है क्योंकि हल्का सा ही उसने झलक देखा था। अब छाया ना जाने लगती है, तभी वहाँ पर अपनी फेरी आती है जो छाया से कहती है, छाया रुको, टेलीपोर्ट मत करना। अब छाया रुक जाती है एंड टेलीपोर्ट नहीं करती है। जो छाया होती है वो फेरी की तरफ देखती है एंड उससे अपनी तरफ से सफाई देने वाली थी, बट फेरी उससे पहले उसे गले लगा के कहती है, छाया तुम्हारी माँ का नाम क्या है। जो छाया होती है वो कहती है, तुम्हें मेरी माँ का नाम क्यों जानना है। जो फेरी होती है वो कहती है, अपनी माँ का नाम बताओ। जो छाया होती है ना वो फेक नाम बताती है। इस बात से ना अपनी जो फेरी थी ना वो थोड़ी सी उदास हो जाती है, बट वो फोर्स करने लगती है कि रियल नाम बताओ।
अभी अपनी फेरी अपने बच्ची को पाने के लिए सोच रही होती है कि ये झूठी बोल रही है, बट छाया सोचने लगती है कि झूठ कैसे पकड़ लिया, क्या ये मेरा माइंड रीड कर सकती है। इसलिए ना वो अपनी माँ का रियल नाम बताती है, सिमरन राठौर। अभी जो फेरी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है एंड वो उसे हक कर लेती है और वो बहुत ही ना तेज़ तेज़ रोने लगती है। जो अपनी छाया थी ना वो हैरान थी। फेरी जो होती है वो छाया के गाल पर हाथ रख कर कहती है, तुम मेरी बेटी हो छाया, तुम मेरी बेटी हो। एंड ये कहते ही वो अपने दिल पर भी हाथ रख ली होती है। वापस से अपने लीसे और अपनी लुबो को दिखाया जाता है जो अभी भी लड़ रहे होते हैं बहुत गंदे तरीके से। अभी जो अपनी लीसे थी ना वो उस समय से डिफेंड कर रही होती है, बट वो कितना डिफेंड करेगी, इसलिए वो भी अटैक में आ गई होती है एंड वो भी बहुत अच्छा लड़ रही होती है। अभी ना वो थोड़े दूर दूर खड़े हो गए थे। जो अपनी लूहो थी ना उसने अपना वेपन तैयार कर रखा होता है, वो सीधा ना लीसे के पेट में डालने वाली थी। दोनों चिल्ला के एक दूसरे के करीब आते हैं। ये पहले जैसा ही है जहाँ पर एक तरफ रूपमती आ गई थी एंड दूसरे तरफ अपनी साव, ये वही वाला सिचुएशन था। अभी ना जो लूहो थी वो लीसे के पेट में वो वेपन डालने वाली थी एंड वो जो वेपन है सीधा वैम्पायरों को मारने के लिए ही है, तो डैमेज तो बहुत ही ज़्यादा होना था। अभी जो लीसे थी ना फिर भी वो पीछे नहीं हट रही थी एंड वो मारने के लिए तैयार ही थी एंड वो भी अटैक के मोड में थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए होते हैं, तभी उन दोनों के बीच में कोई आ गया होता है जिस वजह से उधर जो अपनी लीसे का नाखून था वो भी उस पर लगता है एंड अपने जो लुवो का हथियार था ना वो भी उसके पेट में लगता है। दोनों हैरान थे क्योंकि ये साव थी। जो अपनी लुवो होती है वो हैरान हो गई होती है। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है साव। जो अपनी साव होती है वो अपनी लुवो को ही देख रही होती है। लुवो उस वेपन को निकालने की कोशिश करती है बट वो अभी भी गुस्से में ही थी। बट ये था ना कि वो मारना भी चाहती है बट मारना नहीं भी चाहती, उसका माइंड ऐसा हो चुका था। बट जो साव होती है उस वेपन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी एंड उस वेपन को ना और अपने अंदर लेकर लुवो के करीब आकर उससे हक कर लेती है। लुवो एकदम हैरान। साहो उसके बालों पर हाथ फेरने लगती है, उसे बहुत टाइट हक की थी एंड वो कहती है, मैं समझ भी नहीं सकती कि तुम पर क्या बीत रहा है, पर तुम्हें थोड़ा सा तो शांत होना पड़ेगा लुवो। प्लीज़ अपनी मदर एंड फादर के लिए शांत हो जाओ। अभी जो लुबो है ना वो ये बात सुनकर शांत हो जाती है एंड वो काइंडली रिटर्न में उससे हक करने लगती है। जो अपनी लीसे थी वो कहती है, इस वेपन से जल्दी निकलो नहीं तो मर जाओगी। अभी जो साव थी वो लुबो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, पर लुबो जो ये बात सुननी होती है तो वो फटाफट दूर हट रही होती है ताकि वो वेपन निकाले, बट अपनी जो साव होती है ना वो दूर नहीं जा पा रही होती है। बट लुबो जैसे तैसे साव को अपने आप से दूर करती है, उस वेपन को निकालती है एंड जो अपनी साव थी वो गिरने वाली थी बट लुओ उसे हैंडल कर लेती है और वो छाया को इधर उधर देखने लगती है। वो छाया से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है बट वो कांटेक्ट हो नहीं पा रही होती है एंड छाया भी खुद बात नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो फेरी के साथ थी। अभी जो अपनी लुओ होती है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर बाद में ना अपने हाथों पर बाइट कर लेती है एंड खून निकाल के अपने साव के फेस के अंदर डालने लगती है, उसके माउथ के अंदर, ताकि वो हील कर सके क्योंकि उसका खून ना बहुत प्योर है, आप जैसे जानते हैं। अभी उसके खून की स्मेल पहले तो नहीं आ रही थी क्योंकि एक परफ्यूम अप्लाई करके रखती है, बट जब अब उसके खून की स्मेल आ रही होती है ना तो जो लीसे होती है वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है क्योंकि उसके खून से हर वैम्पायर अट्रैक्टिव होते हैं। अभी जो अपनी लीसे थी ना वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है एंड उसको लग रहा होता है कि वो लुओ को मार के उसका खून पी ले। वो उसके करीब जा भी रही होती है, तभी वहाँ पर रूपमती आ जाती है जो लीसे का हाथ पकड़ के कहती है, आप ठीक हैं। अभी अपनी रूपमती के आने की वजह से ना लीसे थोड़ी सी ऐसा ना कि उसकी तरफ माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लीसे फिर ना अपने रूपमती को बहुत टाइट हग कर लेती है ताकि उनका ध्यान उस पर ना जाए। अभी जो रूपमती होती है उसे समझ में नहीं आता है बट उसके चेहरे पर एक स्माइल था एंड वो लीसे को ना वापस रिटर्न में हग करती है। अभी जो अपनी लीसे होती है ना वो अपने हाथ पे कट डाल के जो उसका खून था ना वो आसपास बिखेरने लगती है ताकि लोगों का खून आगे तक ना फैले एंड जो वहाँ के आसपास डीमन है वो उसके पास ना है। एंड जो अपना राजा है वो भी एक वेम्पायर ही है लाइक राज, उसको ये स्मेल आई तो वो इधर आ जाएगा एंड उससे मार देगा क्योंकि इसका खून बहुत ही रेयर होता है या फिर उसको स्लेव बना के भी रख सकता है, इसलिए वो अपना खून ना हर जगह बिखेर दी होती है।
अभी जो साव होती है ना, वो अपने लूहो के ब्लड से ना रिकवर हो गई होती है, बट लूहो ने अपना ब्लड लॉस कुछ ज़्यादा ही कर लिया होता है, जिससे वजह से वो बेहोश होने वाली थी, बट साव उससे हैंडल कर लेती है। फिर बाद में उसे कैरी करके उससे ले जाने लगती हैं, एंड ली से और रूपमती फिर जाने लगते हैं। अभी ना हमें वापस से चिस्से और फेरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर फेरी होती है वो बार बार कह रही होती है कि आई एम योर मदर, आई एम योर मदर, बट जिससे ना मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो फेरी से हाथ झटकते हुए कहती है आप मेरी माँ नहीं हो, एंड ये कहते ही वो टेलीपोर्ट हो जाती है वहाँ से। जो अपनी फेरी थी वो तो बस देखती ही रह जाती है, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता है। उसका दिल ना वापस टूट जाता है, उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी थी, पर वो चली गई। फेरी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, एंड रोने की वजह से वो अपनी शक्ति कंट्रोल नहीं कर पाती है, बट वो दूसरों की शक्ति लेने की जगह, लाइक जैसे अपनी छाया जब एक बार अपनी रोना, अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो वो दूसरों की सारी शक्ति ले लेती है, बट वो ना कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो में शक्ति देने लगती है। उसकी सारी शक्ति ना बह रही होती है, जिस वजह से काफ़ी लोगों को कुछ ओवर शक्ति मिल रही होती है, तो उनका शरीर ना पूरा दर्द करने लगता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि रानी को हो क्या गया है, बट रानी तो रोने की वजह से अपनी शक्ति को ओवरफ्लो कर रही होती है। बट इस वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लूहो का बहुत हेल्प हो रहा होता है, क्योंकि वो शक्ति लूहो के पास भी जा रही होती है, एंड जो लूहो थी वो रिकवर हो रही होती है अच्छा खासा। बट जिस हिसाब से शक्तियाँ आ रही थी ना, लीसे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राजकुमारी इतनी शक्ति तो नहीं देती है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एनली से बस महल की साइड की तरफ ही देख रही होती है, जहाँ से महल दिखता है। अपनी साउ थी ना, उसने अभी भी अपने लुबो का ना हाथ होल्ड करके रखा हुआ था, एंड बस वो उसे देख ही रही होती है। में छाया को दिखाया जाता है, जो एक जगह पे खड़ी हुई थी, एंड पानी में ना पत्थर फेंक रही होती है और कह रही होती है कि वो फेरी उसकी मदर नहीं है, बट उससे ना बातें याद आ रही होती है स्नोमी की, कि वो रानी है, एंड उसकी मदर रानी नहीं थी, उसके पास कोई शक्ति नहीं था, ये है उसके पास शक्ति। एंड वो बस यही सब सोच रही होती है, लिसे की बात, स्नोमी की बात, फेरी की बात, और वो बहुत ही गुस्सा हो रही होती है, एंड गुस्से गुस्से में ना पत्थर फेंकी जा रही थी, फेंकी जा रही थी, फेंकी जा रही थी, एंड उसे भी वो शक्ति महसूस हो रही थी जो फेरी दे रही थी, जो फेरी इनडायरेक्टली दे रही होती है। वो अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इस वजह से हमें ना वापस से नॉर्मल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी अस्त्रा थी ना वो आई हुई थी, एंड वो अपनी ज़रा के पास आई थी पैसे लेने के लिए, बट उसके मन में ना बातें चल रही होती है अपने निशिका की, दाहिने हाथ वाला, लाइक उसको मन कर रहा होता है कि वो बता दे ज़रा को, बट वो ये भी सोच रही होती है कि वो बताएगी तो ज़रा उसे कैद वैद कर लेगी, उसे मारी वारेगी भी, एंड वो पूरी कंफर्म थोड़ना है। बट वो हाथ को देख कर ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही जाती है, बट वो इतनी कंफ्यूज हो गई थी प्यार और अच्छे के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। जो अपनी ज़रा होती है वो तो उसे पैसे दे देती है, बट उतने नोटिस नहीं करती, बट जो अस्त्रा होती है वो जब जा रही होती है तो वो रिवर से टकराती है। जो रिवर होती है वो कहती है तुम ठीक हो, जो अपनी अस्त्रा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड जाने लगती है, बट रिवर उसका हाथ होल्ड करते हुए कहती है नहीं, तुम ठीक नहीं हो, कुछ तो बात है, बताओ क्या बात है, तुम बड़ी खोई खोई लग रही हो। जो अपनी अस्त्रा होती है वो बताने के लिए तैयार नहीं थी, बट रिवर की इतनी प्यारी बातों से अपनी जो अस्त्रा होती है वो ये कहती है मुझे लगता है कि मेरा प्रेमी मेरे से झूठ बोल रहा है, और वो झूठ थोड़ा बड़ा झूठ है जो सबको तकलीफ़ देगा, उसको भी, मुझको भी, और किसी और को भी। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है ये सच थोड़ा, जो हम देखें वो सच हो जाए, कभी कभी आंखों का देखा गलत भी हो सकता है, अच्छे से जानो समझो, अपने प्यार पर ना विश्वास करना पड़ता है। अस्त्रा, जो अस्त्रा होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड कहती है तुम एक इंसान हो, फिर भी इतनी समझदार हो, इतने कम उम्र में इतनी अच्छी सोच। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है हाँ, चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारी सोच कैसी है। तुम्हें अगर लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तो एक बार उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछ ही लो, पर अपने मन के वहम को दूर करो, ऐसा ना हो गलतफहमी के चक्कर में तुम दोनों अलग हो जाओ। जो अपनी अस्त्रा होती है वो स्माइल करके कहती है बहुत बहुत शुक्रिया रिवर, एंड शुक्रिया बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। वो जा ही रही होती है तभी ना बाहर से स्टार्ट हो जाता है
अपनी जो अस्त्रा होती है ना, अपने मैजिक से वो थोड़ी देर अपने शरीर को ना गीला होने से बचाती है। वो आगे की तरफ जा रही होती है, तभी ना उसे ब्लड की स्मेल आती है एंड कुछ चीखों की आवाज़। अस्त्रा भागते भागते वहाँ पर जाती है, बट वो ना वहाँ पर थोड़ी देर रुक जाती है। वो देखती है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का दाहिना हाथ काटा है, लड़की का। जो अस्त्रा होती है अपनी चाबुक निकाल देती है एंड सोचती होती है कि वो मार ही देगी। एंड ये कहते ही वो आगे बढ़ ही जाती है। अभी वो पर्सन ना अपनी अस्त्रा के चाबुक को रोक लेता है। अस्त्रा हैरान थी कि ये सडनली कैसे हो गया, इसने चाबुक कैसे रोका, कोई नहीं रोक पाता, उसने सडनली हमला किया था। अस्त्रा ना उस इंसान से लड़ने लगती है। उसकी फिगर से देखकर लग रहा होता है कि वो एक लड़की है। अस्त्रा हैरान थी क्योंकि उससे ना ऐसी फाइटिंग जो है ना वो अपनी निशिका ही करती है। अस्त्रा मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये निशिका है। वो लड़ रही होती है, वो उसके पाँव में ना चोट पहुंचा देती है। अभी वो जो लड़की थी ना, पर वो फिर भी वहाँ से भाग जाती है। अस्त्रा फिर उस लड़की के पास जाती है जिसका दाहिना हाथ काटा गया था, बट वो लड़की मरी गई थी, वो जिंदा नहीं थी। अस्त्रा ना फटाफट अब निशिका के पास जाने का सोचती है। उसका शरीर ना पूरा भीग गया होता है क्योंकि उसका जो स्पेल था वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करता है। वो अपने भीगे हुए शरीर के साथ ना जब अंदर की तरफ जाती है तो जो अपनी वंशिका होती है वो कहती है, अस्त्रा तुम तो पूरी भीग चुकी हो, क्या हुआ? जो अस्त्रा होती है वो कहती है, निशिका कहाँ पर है? जो अस्त्रा होती है वो कहती है, ओहो बारिश में अपनी प्रेम की याद आ गई। जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है, प्लीज़ वंशिका बताओ निशिका कहाँ पर है? जो वंशिका होती है वो कहती है, ठीक है वो कमरे में है। जो अपनी अस्त्रा होती है वो ऐसा ना सुकून उससे मिलता है कि थैंक गॉड वो कमरे में है, तब तो वो नहीं होगी। जो अपनी वंशिका होती है वो कहती है, परंतु वो थोड़ी देर पहले ही आई है, वो शावर लेने गई है, वो बहुत भीग चुकी थी, उसके पाँव में चोट लगा है। अपनी अस्त्रा ये बात सुनते ही वो सीधा अपने निशिका के पास जाती है, चुपके से उससे देखती है और उसके पाँव में वहीं पर कट लगा था जहाँ पर उसने मारा था। वो उसके शूज़ देखती है जो गिल्ले थे एंड वो सेम टू सेम वही शूज़ थे जो उसने पहन रखे थे। अस्त्रा का ना पूरा जो विश्वास था वो टूट जाता है, वो रोने लगती है। वंशिका वहाँ पर आती है एंड कहती है अस्त्रा, बट अस्त्रा अपनी आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। वो फटाफट वहाँ से भाग जाती है एंड भागते हुए रो रही होती है। बारिश अभी भी चालू था। वो फिर नीचे बैठकर चिल्ला कर कहती है कि आखिरकार क्यों निशिका, आखिरकार क्यों, और आखिरकार क्यों, किस लिए, ये सब क्या हो रहा है, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। आगे ना और भी मज़ा आने वाला है, तो इस कहानी के साथ ना बने रहिएगा। और कहानी के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाल इश्क तेरी